अमेरिकी लड़ाकू विमान EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रडार जैमिंग से लैस। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को बाधित करने के लिए इस खतरनाक विमान EA-18G ग्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक अमेरिकी लड़ाकू विमान EA-18G ग्रोलर, आप तस्वीर के माध्यम से भी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, EA-18G ग्रोलर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है। अमेरिकी नौसेना और अन्य मित्र देशों की वायु सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ये EA-18G ग्रोलर। दोस्तों, ये एक ऐसा विमान है जो दुश्मन के रडार और उसके संचार प्रणाली को जैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को बाधित या धोखा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग इस विमान के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के रडार, संचार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय करना या उन्हें गलत जानकारी प्रदान करना होता है दोस्तों, ताकि अपनी सेनाओं को लाभ हो और दुश्मन को नुकसान पहुंचे। दोस्तों, ये है EA-18G ग्रोलर, है ना दिलचस्प? तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ये एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है जिसे बोइंग ने विकसित किया है। ग्रोलर का उपयोग दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को बाधित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रडार जैमिंग के लिए डिजाइन किया गया EA-18G ग्रोलर। मैं बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमने तो सिर्फ फाइटर जेट और मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु मिसाइल की बात की, मगर दोस्तों, ये एक ऐसा विमान है जो दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को बाधित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है ना दोस्तों? दिलचस्प। दुश्मन के रडार, यानी यदि हमें किसी भी देश पे हमला करना हो, किसी भी लोकेशन पे हमला करना हो, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? उस देश का रडार, उस देश का संचार प्रणाली। यदि हम उस देश के संचार प्रणाली और रडार को ही जैम कर दें तो शायद कितना घातक और कितना असरदार और कितना खतरनाक तरीके से ये अपने देश की सेनाओं को मदद करने में कारगर साबित होगा। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए, यानी कोई रोकने वाला ही नहीं। हम अलग अलग S-400 अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स यूज करते हैं ताकि कोई भी दुश्मन देश हम पे हमला ना कर सके, हम उसे इंटरसेप्ट कर सकते। अब सवाल उठता है, यदि हम EA-18G ग्रोलर विमान के माध्यम से यदि हम उस देश के रडार और संचार प्रणाली को ही जाम कर दें तो फिर तो युद्ध जीतने से हमें कौन रोक सकता है? तो ये है दोस्तों EA-18G ग्रोलर। और भी बहुत कुछ दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ और बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपको दूंगा। और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, दुश्मन के रडार और संचार संकेतों को पकड़ना और उनका विश्लेषण करना, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों का पता लगाना और उन्हें ट्रैक करना, ये सारी खूबियों से लैस है दोस्तों। दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को जैम या बाधित करना, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को धोखा देना या उन्हें निष्क्रिय करना, अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षित रखना। आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, आखिर ये EA-18G ग्रोलर जो एक अमेरिकन विमान है जिसे बोइंग ने डिजाइन किया है और बनाया है, ऐसे ही दोस्तों अमेरिका महाशक्ति नहीं है? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है अमेरिका में। फिर चाहे वो एप्पल हो, फिर चाहे वो गूगल हो, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, फिर चाहे वो नासा हो,
हालांकि भारत देश भी एक विश्व की महाशक्ति और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और वो बनेगा। हमारा देश एक दिन जरूर विश्व गुरु था, है और आने वाले दिनों में विश्व की महाशक्ति और विश्व गुरु फिर से कहलाएगा। दोस्तों, मैं फिर आपसे आग्रह और गुजारिश करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुश्मन के रडार और संचार संकेतों को बाधित करने के लिए उच्च शक्ति वाले रेडियो संकेत भेजना इस विमान का काम है दोस्तों। स्पूफिंग, दुश्मन को गलत जानकारी देने के लिए नकली संकेत भेजना, ये दोस्तों विमान की खासियत है। आप सुनेंगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस विमान की खासियत। जैसे हम इंसान एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं या मिसलीड करते हैं, उसी तरीके से ये दुश्मन को मिसलीड करता है, दुश्मन के रडार को मिसलीड करता है, उसको ट्रैक करता है, उसको गलत जानकारियां भेजता है, गलत सिग्नल भेजता है, साथ ही साथ दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को जैम भी करता है। आप अंदाजा लगाइए ये क्या है, ये किसी जादू से कम नहीं दोस्तों। सिग्नल इंटेलिजेंस, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक संचार को इंटरसेप्ट करना और उसका विश्लेषण करना, ये है दोस्तों ग्रोलर, EA-18G ग्रोलर। इसमें बहुत विशेषताएं हैं दोस्तों, इतनी विशेषताएं हैं कि मैं बस कहता जाऊंगा और आप सुनते ही जाएंगे, क्योंकि ये है ही खास। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली यानी EA-18G ग्रोलर में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली लगी हुई है, जो दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को जैम कर सकती है और जैम करती है। इसका काम ही यही है। एडवांस एंटीना और सेंसर्स लगे हैं इसमें, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंटीना और सेंसर्स लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को पकड़ने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम है। ये सटीक हथियार, विभिन्न प्रकार के सटीक हथियारों से लैस, विभिन्न प्रकार के सटीक हथियारों को ले जाने में सक्षम है ये। यानी जहां ये दुश्मन देश के सिस्टम्स और रडार्स को जैम करता है, वहीं ये विभिन्न प्रकार के सटीक हथियार को ले जाने में भी सक्षम है। यानी जैम भी करो और हमला भी करो। मल्टी रोल फाइटर जेट है ये दोस्तों EA-18G ग्रोलर। इसमें कुशल इंजन लगे हैं, यानी F414GE400 इंजन लगे हैं, जो इसे उच्च गति और लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करता है। 2 सीटर, ये 2 सीटर विमान है दोस्तों। EA-18G में 2 सीटें होती है, एक पायलट के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी के लिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या है, और भी इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि आग्रह नहीं दोस्तों, बस गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे बोइंग ने डिजाइन किया, विकसित किया, जो एक अमेरिकन कंपनी है। इस विमान की लंबाई 18.3 मीटर, आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसकी लंबाई 18.3 मीटर यानी 60 फीट, विंग स्पैन 13.62 मीटर, ऊंचाई 4.88 मीटर और विंग एरिया 46.5 वर्ग मीटर। वजन 15,000 किलोग्राम खाली वजन, यानी यदि हम उसमें किसी भी तरीके के हथियार, मिसाइल्स ना यूज करें, तो खाली जहाज के जो वजन होगा दोस्तों वो 15,000 किलोग्राम। और यदि हम मिसाइल और अन्य युद्ध मिसाइल हम यूज यदि हमने किया है, तो उसका अधिकतम वजन 30,000 किलोग्राम तक ये टेक ऑफ कर सकता है। इसकी गति 1.8 मैक यानी 1904 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये उड़ सकता है, यानी 1904 किलोमीटर पर आवर। और इसकी ऊंचाई 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। और इसकी क्लाइंब गति, कहने का मतलब है कि ये ऊंचाई तक प्रति सेकंड, ये पर सेकंड 228 मीटर पर सेकंड की गति से ये वर्टिकली ऊंचाई की तरफ जा सकता है। और इसमें हार्ड पॉइंट्स 11 दोस्तों 11 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, यानी विभिन्न प्रकार के मिसाइल, बम और पॉड्स के लिए हार्ड पॉइंट्स लगे हैं।
यानी दुश्मन देश को बर्बाद भी करो, हमले भी करो और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जहां भी हमला करो, जैसे भी हमला करो, क्योंकि उसके रडार प्रणाली और संचार प्रणाली बिल्कुल ही ठप हो चुकी है। अपने हिसाब से आप इस्तेमाल, अपने हिसाब से आप कहीं भी इस फाइटर जेट के उपयोग से हमला कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला कोई ट्रैक करने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रडार सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम और सारी चीज़ें इन्होंने जैम करके रखी है। इसमें अलग अलग रॉकेट्स AIM-120, AMRAAM, AGM-88, HARM, विभिन्न प्रकार के रॉकेट्स यूज होते हैं। विभिन्न प्रकार के निर्देशित और बिना निर्देशित बम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस विमान के माध्यम से, है ना दोस्तों दिलचस्प। इसमें जैमिंग पॉड्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल, वाइड बैंड रिसीवर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपयोग के लिए, जैमिंग पॉड्स यानी दुश्मन के रडार और संचार जैमिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग यानी मिशन कंप्यूटिंग के लिए, रडार, एडवांस रडार प्रणाली यूज होती है दोस्तों। इसमें 2 सदस्य पायलट और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी EA-18G ग्रोलर अपनी उन्नत और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं और बहुमुखी लड़ाकू क्षमताओं के कारण आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण विमान है दोस्तों। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भी मैंने बताया आपको, मैं क्या बताऊं, आप सुन के आपको शायद कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा कि ये विमान नहीं, ये एक ऐसा अचूक विमान आप कह सकते हैं जो हर चीज़ जैम करता है, हर चीज़ ट्रैक करता है। और दोस्तों आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।